मेरे भाइयों, मैं जीएस ट्रांसपोर्ट के मालिक छोटे लाल बागी। आज सरकार की गलत फैसला से सुन करके मैं बेमुख होकर के इस वीडियो को शूट कर रहा हूं और इस वीडियो को अधिक से अधिक हमारे वरिष्ठ अधिकारी माननीय श्री गडकरी के नितिन कुमार गडकरी के पास पहुंच जाना चाहिए, जो हमारे ड्राइवर के साथ फिर बर्बरता से व्यवहार करना चालू कर दिया है। हमें तो किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं था, मगर जब हमने न्यूज़ के माध्यम से इस वीडियो को देखा तो बहुत प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर के हमारे दिल में एक जुनून सा पैदा हुआ। मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि हमारे ड्राइवर ही एक ऐसा व्यक्ति है कि कोरोना काल के समय में सारे लोगों को छुट्टी और ड्यूटी से रिहा कर दिया गया था, लेकिन मेरे ड्राइवर ही एक ऐसा विभाग थे कि एम्बुलेंस से लेके वेंटिलेटर से लेकर के और ऑक्सीजन तक, दवाइयाँ तक पहुंचाने का काम किया। सरकार जो गलत फैसला लेती है, मैं उसको जवाब देना चाहता हूँ। बात मार रहा हूँ आज मैं। इतना अपने कष्ट में हूँ आज। शरीर मेरी जो कष्ट में आवाज़ें निकल रही है, ये सारे ड्राइवरों के लिए मैं बता रहा हूँ। दो चार वस्तुओं का नाम गिना रहा हूँ। अगर हमारे ड्राइवर इस धरती पे नहीं रहते तो जो हिंदुस्तान का रीढ़ का हड्डी बोला जाता है वो मेरे ड्राइवर हैं, और मैं जिंदा रहा तो इस चीज़ को सच साबित करके दिखाऊंगा कि ड्राइवर हिंदुस्तान का रीढ़ का हड्डी है या नहीं है। दो चार मैं वस्तुओं का नाम बताने जा रहा हूँ। मेरा ये सब व्यवस्था जो भी है यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम पर भी ये डालेंगे। जीएस ट्रांसपोर्ट के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल चलता है, छोटे लाल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है और छोटे लाल प्रसाद के नाम से मेरा फेसबुक चलता है। मैं ये सरकार के सामने साबित करके रख दूंगा कि हमारे हिंदुस्तान का रीढ़ का हड्डी ड्राइवर कंडक्टर है या नहीं है। हमारे ड्राइवर कंडक्टर, मैं वस्तुओं का नाम बताने जा रहा हूँ। दूध का पाउडर हो गया, दवा हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फल फ्रूट हो गया, और जो जितने हमारे विभाग में ड्राइवर हैं, हर कास्ट की ड्राइवरों को बताना चाहता हूँ कि सारी कास्टें 36 होती है और मेरी जो कास्ट है ड्राइवरी विभाग 37वां जात में गिनी जाती है, जिसका आज के डेट में कोई शिकायत नहीं है। 77 साल के गुलामी का जिंदगी आज भी हमारे ड्राइवर लोग जीते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ साहब, और उस सरकार को ये मैं पैगाम भेजना चाहता हूँ कि ये मान लीजिए कि ये हिंदुस्तान का रीढ़ का हड्डी हमारे ड्राइवर हैं। ये सच साबित करके रहूँगा और मैं वस्तुओं का नाम गिना देता हूँ। ऑक्सीजन, दवा, फल फ्रूट, खाने का सामग्री जो भी है, अगर हमारे ड्राइवर लेके नहीं आते तो मरीज तक नहीं पहुंचता, किसी के घर तक नहीं पहुंच पाता। और आज हमारे ड्राइवर के साथ बर्बरता से व्यवहार करके और ड्राइवर के साथ सरकार ने जो गलत फैसला लिया है, अगर इस चीज़ को वापस नहीं लिया गया तो ऐसे मेरी जो आवाज़ उठती रहेगी कि ड्राइवरों के प्रति, कि मेरे ड्राइवर के साथ ऐसा ऐसा बर्बरता से व्यवहार होने के बाद भी ये सरकार गलत फैसला लिया। इसको वापस लीजिए, वापस लीजिए, वापस लीजिए। फिर ये छोटे लाल बागी कह रहा है। दूसरी बात है कि हमारा जितने ड्राइवर भाई हैं सबको मैं ये निमंत्रित करता हूं कि आप लोग एकजुट होइए और जूता वर्दी के साथ उतरिए रोड पे, और हम लोग को बस केवल एक काम करना है इस धरती पे। अब सरकार हमारे पैसा से, जो वाला अधिकारी है उस अधिकारी के हमारे पैसे से, हमारे माल खजाना के भरने से, कुछ डीजल डिपो में देते हैं, कुछ टोल पर देते हैं। हमारे सरकारी माल खजाना से बड़े बड़े अफसरों लोग के पास में तनख्वाह जाती है, हम लोग को उसको वहन करते हैं। हम लोग माल खजाना तिजोरी को भरने वाले हैं। केवल ड्राइवर खलासी की वजह से ही माल खजाना का तिजोरी भरता है, जिससे बड़े बड़े निर्माण किया जाते हैं, बड़े बड़े पुल बनाए जाते हैं, बड़े बड़े ब्रिज बनाए जाते हैं, बड़े बड़े शहर की उत्पत्ति किया जाती है। अगर उत्पत्ति करने और कराने वाला में सबसे बड़ा योगदान और दान है तो एक ड्राइवर कंडक्टर का है। मैं इस ड्राइवर कंडक्टर के लिए मर मिटूंगा। अगर मरने मराने की बात आ गई तो मरने वालों की कतार में पहला छोटे लाल बागी का नाम आएगा। मैं सब ड्राइवर के साथ निमंत्रित करता हूं कि आप लोग एकजुट होइए, और सरकार को हमारे कमाने से, हमारे रोटी कपड़ा मकान पहुंचाने से तकलीफ है तो हम अपना बीवी बच्चा को लेकर के और 14
चलेंगे अस्पताल में, हम लोग अस्पताल की घेराव करेंगे, ना किसी थाना का घेराव करने जाएंगे और नहीं हम किसी कचहरी का घेराव करने जाएंगे। अगर घेराव करना है तो हम लोग अस्पताल का घेराव करके अपना अपना 100-100 200 ग्राम ब्लड दे करके और बेच करके वो पैसा सीधा सरकार के खाते में डालेंगे और सरकार के यहाँ तक पहुँचाएंगे। ये हमारा वादा है। ये छोटेलाल बागिया जुनून में ये वीडियो छोड़ रहा है। सब भाई से निवेदन है कि इसमें सहमत रहे, इस पे अटल रहे, तो भी हमारा संकल्प पूरा होगा। मैं सरकार को और कुछ मारने के लायक तो नहीं हूं, ना कोई बनाया है ना है, लेकिन सरकार को बात मारने के लायक है। ये छोटेलाल का जुबान है। मेरा परिचय जानने वाले लोग जान लीजिए, मैं ग्राम अमरपुरा नसीराबाद खुर्द जिला मऊ थाना हल्दलपुर के रहने वाला हूं। मैं जीएस ट्रांसपोर्ट के नाम से हमारा ऑफिस चलता है, 3 ऑफिस है। हमसे जो भी मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं। मैं जो आज कह रहा हूं वो 10 साल के बाद भी कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, ये जो गलत फैसला सरकार ने ली है इसको वापस लो, वापस लो, वापस लो। नहीं वापस लिया गया तो इसका परिणाम भी आपके सामने आएगा। अब यहीं से मैं अपनी बात को विराम करता हूं। जय हिंदू राष्ट्र, जय सलाम, नमस्कार।